हेलो टाइटन्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं एक अनदर न्यू लर्निंग वीडियो में। सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो थीटा डिके से रिलेटेड होने वाला है। सो थीटा डिके कैसा दिखता है, तो गाइस थीटा डिके ऐसा दिखता है, थीटा ऐसे दिखता है, डिके अभी हम आगे इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। थीटा ऐसा दिखता है। जिनका बैकग्राउंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, सपोज दैट जिनका बैकग्राउंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, जो लोग ट्रेड नहीं करते हैं, सो डोंट वरी, ये वीडियो आपके लिए भी है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इसका जो रिलेशन है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। सो एज ए लर्निंग पर्पज़ के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और जो स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं और स्पेसिफिक ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए स्पेसिफिक होने वाली है, राइट। सो एक हाइपोथेटिकल सीधा स्टोरी से हम समझते हैं कि एक्चुअल में थीटा डिके काम कैसे करता है। ठीक है, तो सपोज दैट कि आज की डेट में, आज 11 तारीख है, आज की डेट में आपने कोई एक ब्रांड न्यू कार खरीदी, राइट। और उस जो कार की वैल्यू है वो 15 लाख रुपीज़ है, राइट। उस कार की वैल्यू 15 लाख रुपीज़ है। आफ्टर 3 ईयर्स, राइट, आफ्टर 3 ईयर्स आप उस गाड़ी को क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, राइट। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपको उस गाड़ी की वैल्यू उतनी ही मिलेगी? नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब 3 साल बाद जो गाड़ी आपने ली थी उसी प्राइस पे वो बंदा शोरूम से नई गाड़ी ले सकता है। अगर सिर्फ एक लॉजिक बेस पे देखा जाए तो वो बंदा शोरूम से वो गाड़ी ले सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसी प्राइस पे वो बंदा आपकी गाड़ी क्यों लेगा, राइट। सो क्या होता है कि जब कभी भी टाइम बीतता है, सो हमारी जो थिंग्स की वैल्यू होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। सो हमारा जो वक्त होता है, हमारा जो टाइम होता है वो हमेशा पैरेलल चलता है। किसके पैरेलल चलता है? वो हमारा पैरेलल चलता है वैल्यू के, राइट। वैल्यू के हमेशा पैरेलल चलता है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, जो वैल्यू होगी किसी भी थिंग की वो हमेशा नीचे जाती रहेगी, राइट। क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन ऐड होगा। अब डेप्रिसिएशन क्या, इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है सो आपको ये चीज़ पता होगी कि टाइम इज़ डिके ऑफ वैल्यू। टाइम इज़ डिके ऑफ वैल्यू। जो हमारा वक्त होता है वो हमारे कीमत का श्रेय होता है, राइट। सो हमारा जो वक्त होता है वो हमारी कीमत का श्रेय होता है। टाइम इज़ डिके ऑफ वैल्यू। सो स्टॉक मार्केट में भी ठीक ऐसा ही होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग इसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ये थीटा डिके काम कैसे करता है, अभी जो मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया, एज ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है कि इकोनॉमिक्स में भी हर एक वैल्यू की जो कीमत होती है, हर एक जो वैल्यू का जो भी प्राइस है वो टाइम के अकॉर्डिंग नीचे चला जाता है, ठीक है। वो टाइम के अकॉर्डिंग सो एक ग्राफ से समझते हैं कि ये चीज़ होती कैसे। एक जनरल ग्राफ लेते हैं। सपोज दैट ये हमारी ज़ीरो, सपोज दैट ये जो हमारी लाइन है, जो हमारी एक्स एक्सिस की लाइन है, और ये जो वाई एक्सिस की लाइन है, ये हमारी टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। और हमारी जो वाई एक्सिस है वो हमारी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, राइट। आपको पता है कि जो टाइम होगा वो तो कांस्टेंट रहता है, टाइम चलता रहता है, टाइम रुकता नहीं है, टाइम चलता रहता है। और पर्टिकुलर किसी भी प्राइस की, आप किसी भी चीज़ की प्राइस ले लो, ऑब्वियस सी बात है वो धीरे 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 क्या होने लगती है, श्रेय होने लगती है। क्योंकि टाइम कांस्टेंट है लेकिन प्राइस टाइम अनकांस्टेंट है, टाइम रुकता नहीं है, टाइम चलता रहता है। तो लेकिन जो हमारी किसी भी कमोडिटी की, किसी भी थिंग की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। तो अकॉर्डिंगली टाइम के अनुसार जो हमारी वैल्यू होती है वो धीरे 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 नीचे आने लगती है। ठीक ऐसा ही कॉन्सेप्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में है, राइट, जिसे हम थीटा डिके बोलते हैं, राइट। सो अब हम ये चीज़ समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ये थीटा डिके कैसे होता है।
सो आपको पता होगा जनरली जो एक मंथ में हमारा जो ट्रेडिंग सेशन होता है वो 20 ट्रेडिंग सेशन होता है, राइट। 20 ट्रेडिंग हमारे सेशंस होते हैं और इसको हम स्पेसिफिक बोलते हैं कि इसमें 20 ट्रेडिंग सेशंस में आपकी जो अमूमन होती है वो 12 टोटल एक्सपायरीज होती हैं कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या होगी, वो उस दिन जीरो हो जाएगी, राइट, जीरो हो जाएगी। अब इस चीज़ को समझते हैं। सपोज दैट कि आज आप बैंक निफ्टी को 47,600 पे ट्रेड कर रहे हैं, सपोज दैट, राइट, 47,600 पे आप ट्रेड कर रहे हैं। सो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में, जैसे कि सपोज दैट ये मैं बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी की, राइट, मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ और इस बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है सपोज दैट वो 13 तारीख को है, ठीक है। 13 तारीख को, 13 मार्च को इसकी क्या है, एक्सपायरी है और आप जो भी खड़े हैं वो 47,600 पे खड़े हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, राइट, यहाँ से प्राइस हो सकता है कि 47,900 तक चला जाए, राइट। आपकी प्रेडिक्शन ये है कि इसका जो प्राइस है वो 47,900 तक जा सकता है। सो इस सिनेरियो में आप क्या देखेंगे कि आपको पता है कि हर एक चीज़ की वैल्यू, राइट। सो आपको पता है कि अब ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे 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 आपका एक्सपायरी डेट, जो हमारी एक्सपायरी डेट होती है, जो हमारी एक्सपायरी डेट होती है, जैसे जैसे टाइम उसके नियर बाय पास आने लगता है, वैसे वैसे जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होती है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगती है। हमारी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। तो एक्चुअल में थीटा डीके ऐसे काम करता है कि जैसे जैसे एक्सपायरीज पास आती जाती हैं, जैसे जैसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का टाइम बीतता जाता है, वैसे वैसे उसकी जो वैल्यू होती है वो नीचे चली जाती है। सपोज दैट कि 47,600 का जो प्राइस था उसकी जो वैल्यू थी वो 200 रुपये थी, राइट। आज की डेट में वो 200 रुपये है 11 तारीख को, राइट। अब क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि इसकी एक्सपायरी 13 तारीख को है, सपोज दैट, राइट। सो क्या होगा, जिस दिन 13 तारीख को जैसे ही ये 47,600 आएगा, इसका प्राइस घट के 100 रुपये हो जाएगा और आफ्टर टू एंड एक्सपायरी वाले दिन 3:15 पे इसकी जो पूरी जो वैल्यू है वो क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी, राइट। इसकी जो पूरी वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी, जिसे हम थीटा डीके बोलते हैं, राइट। सो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि थीटा डीके क्या है और थीटा डीके काम कैसे करता है। कि जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, जैसे जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू नियर बाय अपने एक्सपायरी पे आने लगेगी, क्योंकि आपको पता है कि डिलीवरी देनी होती है हमको हर कॉन्ट्रैक्ट की एक पर्टिकुलर एक्सपायरी में। तो जैसे जैसे वो उसके नियर बाय पास में आएगी, तो किसी भी स्ट्राइक की जो हमारी वैल्यू होगी, मान के चलो 47,000 ही हो गई, तो उसकी जो हमारी वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, राइट। धीरे 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 डिक्रीज़ होने लगेगी। सो लोग अब ऐसे में जो जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो ऑप्शंस को सेल करके चलते हैं, ऑप्शंस को सेल करके चलते हैं, जिसमें उनको थीटा जो डीके होता है उनमें उनका प्रॉफिट होता है। जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू को क्या करके चलते हैं, हर एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू को क्या करके चलते हैं, वो सेल करके चलते हैं, जिससे उनको थीटा डीके का फ़ायदा होता है। और थीटा डीके कैसे काम करता है, अब इस चीज़ को समझते हैं कि सपोज दैट आपका जो मार्केट को लेकर व्यू था 47,600, सपोज दैट आपका जो मार्केट का व्यू था वो मार्केट का कॉल के लिए था 47,800 तक का व्यू था आपका, और आप चाहते हैं कि मार्केट आगे बढ़े और आपको प्रॉफिट हो। बट मार्केट क्या करती है, मार्केट अनफॉर्चुनेटली 47,600 और 47,650 के बीच में ही घूमती रहती है, सपोज दैट घूमती रहती है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में आपको लगेगा कि आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, बट ऐसा एक्चुअल में है नहीं। आपका क्या होगा, जैसे जैसे मार्केट साइडवेज होती है, जब कभी भी मार्केट
जब कभी भी मार्केट साइडवेज होती है तो ऐसी सिचुएशन में जिनका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो सेलर का होता है, ठीक है। वो सेलर पैसा कमाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ठीटा मिल रहा होता है। क्योंकि आपको पता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल में समझाया कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा, जैसे जैसे हमारा टाइम बीतेगा, जैसे जैसे हमारा टाइम बीतेगा वैसे वैसे पर्टिकुलर जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, राइट। तो ऐसे में जो थीटा डिके का बेनिफिट सबसे ज़्यादा किसको होता है? सबसे ज़्यादा सेलर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। सो ये है थीटा डिके का प्योर कॉन्सेप्ट, राइट गाइस। सो इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे हम समझे तो इसको डेप्रिसिएशन समझ सकते हो, टाइम इज डिके ऑफ वैल्यू समझ सकते हो। सो अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसी ही शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा मदद करेगी वो मैं आपको सिखाता रहूँगा। और अगर आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे मेरे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मैं कॉल्स भी प्रोवाइड करवाता हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उन लोगों को ज़रूर भेजें जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।